लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के पहले दिन रोम के पियाजा गांधी में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पीएम मोदी ने रोम के पियाजा गांधी में इकट्ठा हुए भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इटली के रोम के पियाजा गांधी में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पीएम मोदी को देखकर वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभिनेता पुनीत राजकुमार के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने ट्वीट किया, भाग्य के एक क्रूर मोड़ ने हमसे एक प्रतिभावान अभिनेता पुनीत राजकुमार को छीन लिया। यह जाने की कोई उम्र नहीं थी, आने वाली पीढ़ियां उन्हें उनके काम और उनकी अद्भुत पर्सनालिटी के लिए प्यार से याद करेंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। बहुत जल्दी चले गए। भारत ने शुक्रवार को एक लंबी दूरी तक मार करने वाले स्वदेशी बम का सफल हवाई परीक्षण किया है। यह बम पूरी तरह से स्वदेशी है। यह टेस्ट डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक एरियल प्लेटफॉर्म के जरिए किया है। कहा जा रहा है कि अब दुश्मन देशों की खैर नहीं है। यह स्वदेशी बम दुश्मनों के घर में घुसकर वार करने में सक्षम है। ड्रग्स केस में जमानत मिलने के दूसरे दिन भी आर्यन खान ऑर्थर रोड जेल से बाहर नहीं निकल सके। ऑर्थर रोड के जेलर ने कहा कि आज के दिन आखिरी बार जमानत पेटी खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि नियम किसी के लिए बदलेगा नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आर्यन का व्यवहार जेल में अब तक अच्छा रहा है। इसका मतलब अब आर्यन की रिहाई शनिवार सुबह ही होगी। हाईकोर्ट ने करीब 3:30 बजे ऑर्डर जारी किया। उसके बाद भी आर्यन की लीगल टीम की तमाम कोशिशों के बावजूद तय समय से पहले रिहाई के ऑर्डर जेलर तक नहीं पहुंचाए जा सके। मोदी सरकार ने 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.5% के ब्याज दर को मंजूरी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों के लिए दिवाली से ठीक पहले ये एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश ने कोरोना वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड कायम किया है। यूपी में टीकाकरण 13 करोड़ के पार जा चुका है। देश में सर्वाधिक वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य यूपी बन गया है। पटाखों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पर रोक लगाई गई है। बेरियम से बने पटाखों और लड़ियों पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी प्राधिकारी को हमारे निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है और उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। दूसरों के स्वास्थ्य की कीमत पर उत्सव नहीं मनाया जा सकता। कोर्ट ने निर्देशित किया है कि उल्लंघन की स्थिति में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, जिले के एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारी जैसे अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह माना जाएगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर मौन व्रत रखेंगे। रावत ने फसल का ठीक मुआवजा देने की मांग की है और धान का सही मुआवजा और खाद की उपलब्धता की मांग भी की। सरकार का मिशन प्रशासन गांव के संग को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर, बीकानेर समेत 4 जिलों में शिविरों का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लेकर लोगों से बातचीत की। सीएम अशोक गहलोत ने सरकार के अभियान को सफल बनाने के लिए जनता का धन्यवाद कहा और शाहपुरा के शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए 70,000 नौकरी जल्द देने का ऐलान किया। साथ ही कृषि के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने की भी बात कही। धौलपुर और अलवर पंचायत के रण में कांग्रेस का दबदबा रहा। अलवर पंचायत समितियों में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 134 सीट मिली। वहीं धौलपुर में भी कांग्रेस का जिला प्रमुख बनना तय हो गया है। पंचायत के रण में कांग्रेस की जीत पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि जनता ने सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई है और साथ ही बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जनता बीजेपी को सबक भी सिखाएगी। मथुरा में उपचुनाव की जंग कल है। कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उपचुनाव से
पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि महंगाई के खिलाफ जनता सबक सिखाएगी। पूनिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 साल पूरे हो गए हैं। उदयपुर में राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्थापना दिवस मनाया। बेनीवाल ने केक काटकर सभी कार्यकर्ताओं को उनका साथ देने के लिए धन्यवाद कहा। श्रीगंगानगर के वार्ड नंबर 48 में राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन शहर के संघ शिविर में स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़ और जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने पात्र लोगों को पट्टे वितरित किए। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का जन्मदिन बड़े ही सादे अंदाज में मनाया गया। अपना घर आश्रम में बुजुर्गों बच्चों के साथ मिलकर मंत्री पुत्र अमित धारीवाल ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का जन्मदिन मनाया। अलवर में पंचायत समिति के चुनाव में 16 पंचायत समितियों के पंचायत समिति सदस्य के 352 वार्डों के लिए मतदान हुआ, जिसके नतीजे भी आ गए हैं, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी तो बीजेपी ने बढ़त हासिल की। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को प्रधान बनाने के लिए निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा। धौलपुर में गांव की सरकार को लेकर मतगणना हुई। जिला परिषद और पंचायत समिति वार्ड की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पर संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मारी। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने श्रीगंगानगर सीएमएचओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर श्रीगंगानगर में बढ़ रहे डेंगू के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की।